नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय संत के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी ख्याति आप सोचिए भारत से निकलकर सिलिकॉन वैली तक पहुंची। जी बिल्कुल। एक ऐसे संत जिनसे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग भी जुड़े। हाँ। हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की। आज हम कोशिश करेंगे उनके जीवन, उनकी बातों और उस रहस्य को समझने की जिसने इतने अलग अलग लोगों को अपनी ओर खींचा। बिल्कुल, बाबा का सफर देखिए। उनका असल नाम तो लक्ष्मण नारायण शर्मा था। अच्छा। और जन्म हुआ था लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में। पर वो घर गृहस्थी में ज़्यादा रहे नहीं। मतलब छोटी उम्र में ही, शायद किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया और साधु बन गए। और ये जो नाम है नीम करोली बाबा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सुना है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद उनके असर की पहली झलक थी। हाँ हाँ, वो काफी मशहूर वाकया है। जब उन्हें बिना टिकट के वो सफर कर रहे थे तो नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया गया था। अच्छा, और कहानी ये है कि जैसे ही वो उतरे, ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। मतलब सब कोशिश कर ली, ट्रेन टस से मस नहीं हुई। सच में? जी। फिर बताते कि स्टेशन मास्टर ने माफी मांगी, बाबा को आग्रह किया कि वापस बैठें, और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। अब ये संयोग था या चमत्कार, ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, कहना मुश्किल है। पर वहीं से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। ये दिखाता है कि लोग कैसे उनमें कुछ खास, कुछ अलग देखने लगे थे। तो ये किस्सा तो उनके नाम से जुड़ गया, लेकिन उनकी असली पहचान वो तो उनकी शिक्षाओं में थी, है ना? क्या था उनका मुख्य संदेश? उनका जो दर्शन था वो बहुत ही सीधा और गहरा था। वो कहते थे सब एक हैं। सब एक है। हाँ, और कहते थे दूसरों की सेवा करो, भगवान को याद रखो और सच बोलो। खास तौर पर ये जो सेवा वाली बात है ना, हाँ। निस्वार्थ सेवा, इस पर उनका बहुत जोर था। वो मानते थे कि यही भक्ति का, ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा रास्ता है। मतलब कर्मकांड से ज्यादा मन की भावना। शायद यही सेवा और प्रेम का जो संदेश था, इसी वजह से उनकी ख्याति इतनी बड़ी। और फिर चमत्कारों की बातें भी तो बहुत हैं जो भक्त बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भक्तों के अनुभव भरे पड़े हैं। जैसे जैसे किसी के मन की बात पहले ही जान लेना हो। या कोई आने वाला है तो उसके बारे में बता देना। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि गंभीर बीमारियां बिना दवा के ठीक हो गई उनके आशीर्वाद से। अच्छा। जी। और एक बात और जो कैंची धाम से जुड़ी बहुत सुनने में आती है, वो भोजन वाली। हाँ, कि खाना कभी खत्म नहीं होता था। हाँ, कि कितने भी लोग आ जाएं, भंडारे में भोजन कम नहीं पड़ता था। तो ये जो बातें हैं, ये भक्तों के लिए उनके विश्वास का आधार हैं, उनकी शक्ति का प्रमाण। और ये बातें भारत से इतनी दूर पश्चिम तक कैसे पहुंच गईं? खासकर ये टेक जगत के बड़े नाम स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इनका जुड़ना तो बड़ा हैरान करता है। देखिए, इसमें एक बड़ा क्रेडिट जाता है रिचर्ड एल्बर्ट को, जो बाद में रामदास बने। रामदास, हाँ। उन्होंने ही पश्चिम में बाबा के बारे में बताया, उनके सरल जीवन, प्रेम के संदेश को फैलाया। और स्टीव जॉब्स की बात करें तो वो 70 के दशक में, जब वो जीवन में थोड़ी उलझन में थे, दिशा ढूंढ रहे थे, तब भारत आए थे। अच्छा। और कहा जाता है कि बाबा से मिलना और खासकर कैंची धाम का जो माहौल था, उसने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। और जकरबर्ग के बारे में कहा जाता है कि जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रहा था शुरुआती दिनों में, तो स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें सलाह दी थी कैंची धाम जाने की। अच्छा, स्टीव जॉब्स ने? हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो वो भी गए थे। शायद वो जो सादगी है, शांति है वहां की, उसमें उन्हें अपने मुश्किल सवालों के कुछ जवाब, कुछ दिशा मिली होगी। कैंची धाम, उत्तराखंड की वो शांत जगह, वो बाबा का मुख्य केंद्र बन गया। हाँ बिल्कुल। कैंची धाम आज भी उनके भक्तों के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है, एक तीर्थ जैसा। बहुत से लोग आज भी वहां जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें बाबा की उपस्थिति, उनकी ऊर्जा महसूस होती है। वो सिर्फ एक आश्रम नहीं, वो उनकी सेवा और सुमिरन के संदेश का एक जीता जागता प्रतीक है। और उनका ये जो भौतिक सफर था, वो कब पूरा हुआ? बाबा ने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 को छोड़ा था, वृंदावन में। भक्त उसे महासमाधि कहते हैं। तो संक्षेप में देखें तो नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिनका प्रभाव उनकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा फैला। उनकी सीधी सादी शिक्षाएं, सेवा करो, प्रेम करो, ईश्वर को याद करो, इसने न सिर्फ भारत में बल्कि पश्चिम में भी लोगों को छुआ, हर तरह के लोगों को। बिल्कुल। उनका जीवन ये दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिकता और सादगी आज की इस तेज रफ्तार, जटिल दुनिया में भी कितनी जरूरी और प्रासंगिक हो सकती है। और शायद यही सबसे सोचने वाली बात है
कि कैसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस के शिखर पर बैठे लोग भी जब जीवन में कोई बड़ा मोड़ आता है या कोई मुश्किल घड़ी आती है तो मार्गदर्शन के लिए अक्सर इन आध्यात्मिक जड़ों की तरफ देखते हैं। क्यों? इसी सवाल के साथ शायद आज की बात यहीं रोकते हैं। जी बिल्कुल, सोचने वाला प्रश्न है।